मतलब क्या कहते हैं, बात ये नहीं है कि टेंशन ले लेके दुखी रहना चाहिए, वैसा नहीं कह रहे हैं। जैसे एक बार एक जगह हम प्रवचन कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है यही बता रहे थे मरने के बारे में ही, क्योंकि अक्सर हम ये बताते हैं। तो वहाँ पे हमने बोला कि बुद्ध जो है मरना सिखाते हैं। तो वो एक आदमी गुस्सा हो गया, उठ गया, बोले ऐसे कैसे बुद्ध मरना सिखाएंगे, और बुद्ध तो जीना सिखाते हैं। तो हमने कहा कि जो व्यक्ति मरना स्वीकार करता है, मरना जानता है या मरना स्वीकार करता है, जिसको ये आभास होता है कि वो मर जाएगा, तो वही जीता है। समझ रहे? अगर जिसको ये पता ही नहीं रहता, पता रहता है सबको लेकिन भूले रहते कि वो मर जाएंगे, तो वो कौन सा अच्छा काम करते हैं? कोई अच्छा काम नहीं, खाते पीते मस्त रहते, और मस्त भी नहीं रहते, कहीं ना कहीं किसी न किसी बातों में, कहीं ना कहीं किसी जगह उलझे रहते। समझ रहे? तो वैसे आप लोगों को कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप दुखी रहो, वैसा हम नहीं बता रहे, लेकिन मरने का स्मरण करना चाहिए। जब मरने का स्मरण करोगे तब आप काम करोगे, क्योंकि अभी क्या क्या भोगोगे, कौन सी चीज़ भोगोगे? और मृत्यु तो हमेशा आपके पीछे लगी ही रहती है, हर चीज़ में मृत्यु लगी रहती है। तो कब आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ये कोई गारंटी है? तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई, मैं नहीं कहता कि डरो, मैं ये कहता है कि कुछ करो। जब आपको पता है कि जो है, अभी कोई भी व्यक्ति जब दुखी होता है, मैंने अक्सर देखा है कि हम लोग जब दुखी होते हैं, कोई ऐसी बातें आती है, दुखी इसलिए होते हैं कि काम नहीं करते, समझ रहे? और जो ये कबीरदास जी हैं, उन्होंने बोला काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परले होएगी बहुर करे। तो बिल्डिंग बनाने के लिए थोड़ी कहे थे, या आप सुबह सुबह बिना आलस किए उठ जाते और नौकरी पे चले जाते, उसके लिए थोड़ी कहा है कि काल करे सो आज कर। या कपड़े जो है रखा है, नहीं धोना है, नहीं धोए, तो इसके बारे में थोड़ी बोल रहे हैं कि उसको धो लो। हैं, ये छोटी छोटी बातों के लिए थोड़ी वो कबीरदास जी बताए। छोटी छोटी बातें तो तुम्हारे माँ बाप बताते रहते, नहीं बताते? माँ बाप कहते ये कर लो वो कर लो, तमाम बातें बताते। तो उसके लिए ये संतों और महापुरुषों की क्या ज़रूरत है? उसके लिए बुद्ध की क्या ज़रूरत है? वो क्यों बताएंगे? वो इसलिए बताते हैं कि ये इन सारी चीज़ों में आप उलझे रहते हैं, जो करना रहता है वो नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि धन ना कमाए, घर ना बनाए, हैं, सारी चीज़ें जो है परिवार ना चलाए, वो तो करना ही, लेकिन उन सारी चीज़ों के बीच में आपको वो कर जाना चाहिए कि जिसको करने के बाद आपको अंतिम समय में, मरने समय में कोई दिक्कत ना हो, या फिर आप तैयार रहे। समझ रहे? जैसे बुद्ध के सिद्ध सारिपुत्र के बारे में कहा जाता, कोई आ रहा, लगा दीजिए इसको, ये भी बंद कर दीजिए। वो हमेशा मतलब उनका उल्लेख आता है कि वो कहते हैं कि मुझे जो है जीने की इच्छा नहीं है, और ना ही मरने की कोई जल्दी है। समझ रहे हैं? या फिर मैं मरने की कामना नहीं करता, और ना मैं जीने की कामना करता हूँ, मुझे जो समय है उसमें मैं काम करता हूँ। तो आप लोग भी सोचो ना, जो बातें आपको करना है, पाना है, क्या वो कर लिया? समझ रहे? क्या वो कर लिया? और कोई भी बड़े से बड़ा आदमी भी मरा ही ना। अच्छा, मान लो आपको कोई समस्या नहीं हो रही, आप अपने मृत्यु को नहीं देख पा रहे, तो आजू बाजू तो लोग मरते हैं ना, तो उनको देख के समझना चाहिए। हैं?
उनको देख के समझना चाहिए। तो जान करके कि मृत्यु तय है, और ये भी जान करके कि कभी भी आ सकती है, किसी समय आ सकती है, किसी क्षण पल, तो ये सब जान करके फिर उन कामों में लग जाना चाहिए कि जिसको मृत्यु भी नहीं मार सकती। समझ रहे? और वो यही काम है, समझ लीजिए, जो आप जागरूक होकर के, सतत जागरूक होकर के बुद्धानुस्मृति करते हैं, बुद्ध का स्मरण करते हैं, यानी कि आपका एक एक पल बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। पर किस में जा रहा है? सुबह से शाम तक निरीक्षण करो, किस में जा रहा? ज़्यादा से ज़्यादा किस में जा रहा? बातें करने में, इधर उधर के कामों में। कुछ तो काम ऐसे हैं कि जो न भी करो तो भी आप जी सकते हैं। समझ रहे? बहुत सारे ऐसे काम हैं। अच्छा, आपको लगता होगा कि हम तो बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। ऐसा भी नहीं है, बहुत सारा समय मिलता है। उस दिन हमने वो मातिका माता के बारे में बताया कि वो उत्पाद व्यय का जो है उसकी भावना करती थी, देखती थी। ये सब तो भावना करने की चीज़ें हैं ना, निरंतर की जा सकती है, किसी पल भी की जा सकती है। लेकिन थोड़ा सा समय मिलता है तो फिर क्या करते हैं? फिर बातें करते हैं, फिर इधर उधर की है, कहीं भी बैठ जाओ फिर चलते रहता। आप लोग बुद्ध की मूर्ति भी साफ कर रहे थे, ये दीप तो नहीं बोला होगा मन में, है ना? नहीं बोला, लगे थे तभी बात कर रहे थे, बुद्ध की मूर्ति साफ कर रहे तभी बात कर रहे थे। और 1.5-2 घंटे का काम रहा होगा, है, उससे कम तो नहीं रहा होगा। तब वही भावना करते हैं, मूर्ति पोछ रहे थे, देखते, स्मरण करते हैं, तो भी वो कीमती हो जाता ना। नहीं तो सिर्फ काम ही तो हुआ, वो काम हुआ ना, वही तुम्हारा काम स्मरण भी बन सकता था, यानी जागरूक हो सकते थे। समझ रहे? नहीं हो सकता था। ऐसे ही समय चुराना पड़ेगा, आपके सारे समय में चुराना पड़ेगा अपने लिए। नहीं चुराओगे तो फिर एक दिन पछताओगे। समझ रहे? बहुत सारे लोगों के बारे में इधर बताया गया है, जगत में जगत भर कीर्ति का तूफान फैला हुए वह संतति अमात्य की उम्र खत्म हो गई। कोई संतति अमात्य रहा होगा, वो बताते हैं उसकी उम्र खत्म हो गई। अन्य के बराबर देखा है, मरणस्मृति बढ़ाए। यहाँ महान संपत्ति वाले जैसे मरे हैं वैसे मैं भी मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु अनिवार्य है। समझ रहे? तमाम धन दौलत वाले, संपत्ति वाले गए कि नहीं गए? तो आप लोग संपत्ति के भरोसे रह लेंगे? जाना ही है ना। तब तो इसका खूब अभ्यास करें। जन्म के साथ मृत्यु आई है, बधक बार बार मार डालने का अवसर देखते हुए सदैव पीछे रहता है। यानी जब कोई जन्म ले लेता है तभी उसके साथ मृत्यु लग जाती है, और अंतिम मतलब कि हर बार प्रयास करती है उसको मारने की, हर बार, और हर बार आदमी बचता है। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, जब आदमी मरने लगता है तब वो ये संकल्प लेता है कि अब जो है, अब ये करेंगे, वो करेंगे। और अगर किसी के भगवान से श्रद्धा है तो अब सब छोड़ के भगवान तुम्हारी भक्ति करेंगे, है ना, अब तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारा नाम लेंगे, ये बोलने लगता। और अगर कोई गलत काम किया है या करता है तो बोलता है कि अब वो छोड़ देंगे, सही मार्ग पे चलेंगे, सब पूरा करता। लेकिन जब जिंदा हो जाता फिर वही धारा, फिर जैसे चलता था फिर वैसे चलाता है। और ये एक बार नहीं, हर बार इंसान करता है, हर बार, बहुत बार करता है, हर पल करता है।
और अगर आप अलग अलग जन्म का भी देखेंगे ना, अगर होता होगा या होता है, तो हर जन्म में आप यही सोच के मरते होंगे या मरे होंगे कि अब की बार दे दो, अब की बार जन्म दे दो, अब की बार सिर्फ तुम्हारी भक्ति करेंगे। अब मिलने के बाद फिर किसकी किसकी भक्ति होती, भक्ति नहीं सिखा रहे, लेकिन किसके प्रति फिर काम होता, फिर किसका चिंतन आता। फिर व्यक्ति का जब जीवन मिलता है, हर कठिनाइयों से उबरता है, फिर वही नात, रिश्तेदार, पति पत्नी, भाई बहन, है धन दौलत, नौकरी, फिर उसी में उलझ जाता। और ऐसे उलझते उलझते एक दिन फिर ऐसा समय आता कि चल ही जाता, नहीं कर पाता। इसलिए इसका खूब स्मरण करना चाहिए, होश में रह के कार्य करना चाहिए। निरंतर तीसरण की ओर जाने की उत्सुक लोगों को वेग प्रतिबंधक डालते हैं। यानी यह मृत्यु जो है, अगर कोई व्यक्ति बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाता है तो मृत्यु यानी कार्य करता है कोई भी, तो उसके माने बड़ी वेग से बंधक डालते हैं मृत्यु। जीवन जन्म मृत्यु के बीच में सूरज की भांति दौड़ते हैं, यानी कि उदय होना और नष्ट हो जाना। बिजली बिंदु, ओश बिंदु, जल बिंदु तुरंत खत्म हो जाते हैं। मारने को पीछा करने वाले दुश्मन की तरह मृत्यु सभी जगह पर आती है। कई बार लोग बहुत भाग दौड़ करके इधर उधर बचने के लिए जाते हैं, लेकिन मृत्यु वहाँ भी उनका पीछा कर लेती है। एक बार एक राजा था ना, तो उसे पता चला कि ये मर जाएगा, तो मर जाएगा तो क्या करना चाहिए, तो अपने जो है हमसे पूछता है बाबा जी लोगों से, तो वो बताते हैं कि जितना भाग सकते उतना भागो। और वो जब भागते 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 अंतिम में पहुंचता है, तो जहाँ पहुंचता है फिर वहीं उसको मृत्यु बोलती है कि हम तो सोच रहे थे तुम यहाँ कैसे आओगे, हैं, लेकिन है हाँ, हम सोच रहे थे कि तुम यहाँ कैसे आओगे, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ कि तुम यहाँ अपने आप ही चल कर आ गए। और मतलब कि कोई कहीं भी बच करके नहीं जा सकता, फिर भी इतना मौज करते हैं, फिर भी कितना मौज, सोचो। सुयस शक्ति पुण्य वृद्धि जातक कथा में कौन सी जातक है, तो कौन सी जातक है, अभी तत्काल पढ़ा। सुयस शक्ति पुण्य वृद्धि तथा प्रज्ञावान, यह बुद्ध को मृत्यु ने तुरंत घात किए है, तो हमारे बारे में क्या कहें। यानी कि जो यश को प्राप्त थे, शक्तिमान थे, जिनकी पुण्य की सीमा नहीं, प्रज्ञावान थे, बुद्ध चले गए ना, तब तो हम लोगों के बारे में कुछ कह सकते हैं। अंग प्रत्यंग बिगड़ जाते हैं, अंदर जंतु परेशान करते, एक क्षण में मर सकते हैं, मृत्यु के अनुगमन आते जाते हैं। यानी अंग प्रत्यंग यानी आपका कोई भी अंग बिगड़ सकता है, लीवर है, किडनी है, क्या क्या फेफड़ा है, गुर्दा है, बिगड़ सकता ना। और उस पे तो कोई राज नहीं चलता कि चलता है, किसी का कोई बस है, हैं? उस पे तो किसी का कोई राज नहीं चलता, और कभी भी बिगड़ सकते, और कभी भी आदमी क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है कि चलो भाई ठीक है जीवन रहेगा, लेकिन आप देखिए
बाहर की सारी बातें आपके इशारे पर काम करती है, लेकिन अंदर का जो मशीन है वो आपके इशारे पर काम करता है? नहीं करता। तो वो तो कभी भी बिगड़ सकता है, और हो ना हो बिगड़ा हो तो फिर उन कामों में लग जाना चाहिए जिन कामों को प्राप्त करने के बाद आप आसानी से मृत्यु को प्राप्त कर सकें, यानी उसके लिए तैयार रहें। मृत्यु प्राप्त व्यक्ति का जीवन अज्ञास्वत और अज्ञान से भरा हुआ है। यह परिश्रम युक्त अल्पकालीन और दुख से भरा है। जन्म प्राप्त कोई भी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होगा, इस पर कोई रोक नहीं है। बुढ़ापा आकर वह मृत्यु को प्राप्त होगा ही, यही जीवों का स्वभाव है। पके हुए फल को जैसे नीचे गिरने का भय होता है, वैसे ही जन्म लिए जीव को हमेशा मृत्यु का भय होता है। मिट्टी का बर्तन जैसे एक न एक दिन टूट ही जाता है, वैसे ही जन्म लिया हुआ प्राणी एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। छोटे तथा बड़े, मूर्ख तथा पंडित, ये सब मृत्यु के वश में जाते हैं। यहाँ सब मरने वाले हैं। मृत्यु शैया पर होते हुए सब कुछ छोड़कर जाते हैं। उस समय पिता, पुत्र, रिश्तेदार या कोई रिश्तेदारों की भी रक्षा नहीं कर सकता। रिश्तेदार देखते रहते हैं, शोक विलाप करते हैं। मृत्यु प्राप्त हर व्यक्ति को बंधी हुई गैया के समान उसे वश में करती है। इस प्रकार मृत्यु से जरा, बीमारी, यह तीनों लोग दुखी है। इसलिए ज्ञानी लोग सदैव शोक या खेद नहीं करते। जिसे आने की या जाने की राह पता नहीं, जिसके आदि या अंत दोनों दिखते नहीं, उसके बारे में व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। दुख से कोई लाभ हो रहा हो तो आनंदित होकर, खुद को कष्ट देकर मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। खुद को तकलीफ देने वाला खुद दुखी तेज रहित होता है। यानी कि जब किसी घर कोई मर जाता है तब क्या होता है, तब लोग दुखी होते हैं ना, तो दुखी होते हैं, रोते हैं। तो जो खुद को दुखी देता है वो तेज रहित, यानी उसकी आभा नष्ट होती है। शोक न छोड़ने वाला व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के याद कर बहुत दुख पाता है। मृत्यु के अधीन होकर तड़पते हुए अपने कर्म अनुसार जाते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है, समझ रहे? आपका क्या है? क्या है जी? कुछ नहीं है। आप भले से बोल रहे हैं मेरा कुछ नहीं, तेरा कुछ नहीं, लेकिन है क्या है? कर्म है। कर्म है ना कि नहीं है? कर्म है। क्या कर्म है? कम सुकुम्मी कम दयादा कम योनि कम बंधु कम परिशरणा यंग कम बंकरिस। कर्म ही भाई है, कर्म ही बंधु है, कर्म ही आपकी शरण है, कर्म ही आपकी क्या कहते हैं, दयाद है। और कर्मों में सबसे ज्यादा कर्म अप्रमादी होकर के किया गया कर्म वो महत्वपूर्ण है। अप्रमादी किसे कहते हैं? जो प्रमाद नहीं करता, आलस्य नहीं करता। तो किस में आलस्य नहीं करेगा तो उसे अप्रमादी कहेंगे? काम करने में। समझ रहे? कौन सा काम करने में? धम्म का काम क्या है? कार्यक्रम लगवाने में, दान देने में, कौन से काम में? अनाथ पिंड कितना दानी था, दान देता था, लेकिन वह भी अंतिम में जब मृत्यु को प्राप्त होता है
तो कहता है कि यह धर्म मैंने अच्छे से सुना नहीं था। दानी तो था। कौन सा धर्म? कि मेरा कुछ नहीं है, इसका मैंने अनुभव नहीं किया था। तो उसको हालांकि अंतिम में अनुभव होता है, वो मुक्त ही होता है, तो उसका दान का प्रभाव उसको मुक्त कर देता है। लेकिन ये कभी नहीं समझना चाहिए कि दान देने से और सारी चीज़ें करने से आदमी को जो है धर्म का ज्ञान हो सकता है। श्रद्धा बस वो काम कर सकता है, हालांकि वो उसका पुण्य बनेगा, उसको लाभ होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है, सबसे ज़्यादा लाभ होता है वो अनित्य का दर्शन करने से। अनित्य जागते हुए होश में, अगर आप बुद्ध अनुसति कर रहे हैं ना, तो भी आप जागरूक हैं, यानी तब भी आप कुछ कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? सती कमा रहे हैं, स्मृति कमा रहे हैं। और अगर आनापान सती कर रहे हैं तो भी आप सती कमा रहे हैं, समझ रहे हैं? तब भी आप अपने आप को जागरूक रख रहे हैं। और इन सारी चीज़ों में यदि आप अनित्यता का बोध कर रहे हैं, जान रहे हैं, ये आंखें मेरी नहीं है, ये हाथ मेरा नहीं है। अनाथ पिंडक को ही बता रहे थे कि देखो अनाथ पिंडक, वो मर रहा था, बुद्ध कह रहे हैं देखो अनाथ पिंडक, बुद्ध या सारीपुत्र, देखो अनाथ पिंडक। बुद्ध भी आए थे अंतिम समय में उससे मिलने, कि आंखों को देखो, वो क्या तुम्हारे हैं? तो बोलता नहीं बनते। फिर बोलते कि कानों को, वो क्या तुम्हारे हैं? मुंह तुम्हारे हैं, हाथ तुम्हारे हैं, पैर तुम्हारे हैं, इस शरीर तुम्हारा है। तो वो क्या बोलता है? नहीं बनते। क्योंकि सबसे बड़ी जो आसक्ति होती है वो किससे होती है? शरीर से होती है। समझ रहे? सबसे गहरी जो आसक्ति होती है शरीर से होती है। तो जो व्यक्ति शरीर की अब शरीर की आसक्ति से मुक्त करने के लिए कौन सा दान मुक्त करेगा, तुम्हें बताओ? कोई नहीं। दान धर्म करके आप शरीर की आसक्ति से कैसे मुक्त होंगे बताइए? जब तक कि आप सत्य का साक्षात्कार नहीं करेंगे, सद्धर्म सुनेंगे नहीं, वैसा करेंगे नहीं, वैसा अनुभव नहीं करेंगे, तब तक कैसे लाभ होगा? नहीं होता। बैठ करके साक्षी भाव से इस चीज का चिंतन मनन करना भी अपने आप में अनुत्तर फल है। कौन सा? कि मैं मेरा नहीं, है शरीर मेरा नहीं, आंखें, और इसको गंभीरता पूर्वक देखना, कैसे मेरा है? अगर ये मेरा है तो क्या ये मेरे इशारे पर चलता है? क्या ये मेरे इशारे पर काम करता है? नहीं करता है। तो अंतिमता उसको तब जाकर वो बोलता है कि मैंने बहुत दान पुण्य किए, मैंने बहुत जो है पुण्य कमाए, लेकिन इतनी जो है शांति मुझे आज मिल रही। समझ रहे? कौन सी बात पे? अनित्य का दर्शन करने में। जो व्यक्ति अपने शरीर से अपनी आसक्ति खत्म कर लेता है, अब शरीर से आसक्ति खत्म करने का मतलब ये भी नहीं कि शरीर को मरने देना, शरीर को सड़ने देना, समझ रहे? कोई बीमारी हो तो बीमार रहने देना, या शरीर की रक्षा नहीं करना, ये मूर्खता है। शरीर की खूब रक्षा करना, शरीर की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि उसी से आपको बुद्ध ने शरीर को घृणित बताया है, ये घृणा का पात्र है, लेकिन सत्य को जानते हुए उसको ऐसे दुत्कारते हुए, ऐसा नहीं कि नहीं भैया शरीर एक घृणा का पात्र है तो इसको ऐसे ही रख दो, है ना, खिलाओ नहीं, जिलाओ नहीं, सेवा नहीं करो, ऐसा नहीं। इस तरह का तिरस्कार बुद्ध ने नहीं सिखाया शरीर के प्रति। उन्होंने कहा है कि जाग करके इसके प्रति आसक्ति खत्म करना चाहिए। ये कौन? ये वो भी देखते हैं अनाथ पिंडक अंतिमता। तो हम लोगों को, आप लोगों को भी ऐसा अनुभव करना चाहिए। यदि हम कुछ चाहते हैं और होता कुछ और है। देखो, हम चाहते कुछ है और होता
कुछ और है। ऐसी दूसरी बातें होती हैं। यह एक लोक प्रकार है, यानी कि आप जो चाहते हो वो होता ही नहीं, और जो नहीं चाहते हो वही होता है। ये एक तरह का लोक यानी प्रकार है। यदि मनुष्य 100 साल या उससे अधिक जीवन पाए तो भी एक ना एक दिन उसे अपने परिवार वालों को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, जिसे मृत्यु प्राप्त हो जाती है। अगर 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का यदि सत्य का साक्षात्कार करते हुए मृत्यु को अनुभव करता है तो वो जिस समय मृत्यु को प्राप्त होगा वो शांति से मर जाएगा। लेकिन 80 साल का आदमी यदि आसक्ति करके जिया है तो 80 साल बाद भी वो क्या करेगा? जीवन चाहेगा कि नहीं चाहेगा? 80 साल बाद भी वो चाहेगा कि और बढ़ाऊं और ले जाऊं। लेकिन 18 साल में भी व्यक्ति क्या हो सकता? मुक्त हो सकता। 18 साल का, 18 साल का छोड़िए, 7 साल का बच्चा क्या हो सकता है? मुक्त हो। इसलिए अरहंतों के वचन सुनकर मृत्यु प्राप्त व्यक्ति के तरफ देखकर, अरहंत बुद्ध के वचन सुनकर मृत्यु प्राप्त व्यक्ति की तरफ देखकर, अब मृत्यु प्राप्त व्यक्ति आपको तो मिलेगा नहीं, कि मिलेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? शमशान में है। और शमशान में नहीं जा सकते तब क्या करोगे? तो जो लोग मरे हैं उनका क्या करना चाहिए? जो आपके आसपास मरे हैं, कभी तो देखा होगा, तो उनका चिंतन करना चाहिए कि आखिर वो क्या लेके गए। समझ रहे? अभी यह मुझे मिलने वाला नहीं, ऐसा जानकर हमें शोक करना छोड़ देना चाहिए। ये तो उन लोगों के लिए भी है जिनके जीवन में मान लो कोई मर जाता है, जिनके पास अक्सर रहता ना, अपने परिजनों की लाशें पड़ी रहती हैं, तो वहाँ भी सोचना चाहिए कभी तो ये मुझे मिलने वाला नहीं है। जैसे जला हुआ मकान पानी डालकर बुझाते, उसी तरह धैर्यवान पंडित, ज्ञानी, कुशल मनुष्य ने उत्पन्न हुए शोक नष्ट करना चाहिए। जिस तरह हवा कपास उड़ाती है, जैसे हवा कपास उड़ाती है, वैसे हमें शोक नष्ट करना चाहिए। हमें सुख प्राप्त हो ऐसी इच्छा रखने वालों ने शोक, लोभ और उदासी को अपने चित्त से निकाल देना है। इस तरह जिन्होंने इसे चित्त से निकाल डाला, जो अनासक्त हैं, जो अपने मन में शांति प्राप्त करके सभी शोकों पर विजय प्राप्त करके शोक रहित होते हैं, ऐसे लोग निब्बान को प्राप्त होते हैं। मतलब कि आपके जीवन में आप सोचो कि आपके जीवन में ऐसा अगर सोचो कि सब अच्छा हो जाएगा तब हम शांत रहेंगे, तो ऐसा होगा क्या? है? ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब सब अच्छा हो जाएगा तब हम किसको प्राप्त होंगे? मतलब कि हम तब शांत रहेंगे। जैसे है ना कि सब काम कर लेंगे तब शांत रहेंगे, तो सब काम आपका हो जाएगा क्या अच्छा? तो इसका मतलब है काम अच्छा हो या ना हो, आपको क्या करना है? शांति के मार्ग पर चलना चाहिए। और शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति कहाँ मिलती है? आपके भीतर मिलती है। और भीतर तभी आदमी शांत हो सकता है जब भीतर अकेला हो, भीतर मेला ना हो। क्या तकलीफ है क्या पैरों में? तकलीफ, भीतर मेला ना हो। तकलीफ है तो ऐसे उधर कर लीजिए ना, उधर फैला लीजिए पैर, चंचल ना रहिए। तो भीतर मेला न हो, भीतर अकेला हो, तभी व्यक्ति क्या हो पाएगा? और फिर मेला चाहे व्यक्ति का हो, कोई व्यक्ति भी आपके भीतर हो सकता है, वस्तु हो सकती, स्थिति हो सकती, घटना, सारी चीज़ों को छोड़ करके जो अकेला रहता है वही शांति को प्राप्त हो पाएगा। अन्यथा अगर कुछ भी आपके भीतर है तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम आपको बुद्धानुस्मृति का अभ्यास कराते हैं। बुद्धानुस्मृति का अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर से सारी चीज़ें क्या करता है? निकाल देता है। तो हम लोगों को निरंतर प्रतिदिन जैसे हम भोजन करते हैं, वैसे हमें मरणासक्ति का क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मरणासक्ति का आप पूरा दिन भर अभ्यास करिए, लेकिन दिन भर में कम से कम 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मरणासक्ति का खूब गहन अभ्यास, बाकी आप बुद्धानुस्मृति का अभ्यास कर सकते हैं। समझ रहे?
और यही तो बता रहे थे, यही सब सारी यही तो बता रहे थे, मरना सती यही तो बता रहे थे। वो ऐसे मरा, मैं भी ऐसे मरूंगा। हाँ, भगवान चले गए, सारे पुत्र चले गए, आनंद चले गए, कितने बड़े बड़े लोग चले गए हैं। अब इनसे बड़ा तो कोई नहीं है। तो ये लोग जब चले गए तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, जाएंगे। फिर अपने शरीर को देखना चाहिए कि हमारा शरीर जब बचपन था तो कैसा था, अभी उससे बड़ा हुआ, अभी इस अवस्था में तो कैसे हुआ। फिर याद करना चाहिए कभी ऐसा कोई पल हो। अब जैसे मैं हूँ, मैं जब मेरा मान लो जब उधर बीमार हुआ और जब हालत ज़्यादा खराब हुई, यानी एक पल ऐसा जो मृत्यु का समझ में आया, तो मैं अक्सर उसका आभास करता हूँ, समझ रहे, अक्सर उसको देखता हूँ कि कभी भी ऐसी घड़ी आ सकती, कभी भी आदमी मर सकता। तो जब आप ये सब का अनुभव करेंगे तब आप क्या करेंगे, तब आप वो कार्य करेंगे जो सच में कीमती है। आप वो कीमती काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता ही नहीं कि जो है वो कीमती समझ में आता ही नहीं, क्योंकि आपको मृत्यु का आभास नहीं होता। इसलिए बुद्ध कहते परे चाना विजानंती मय मिथ्ये मामसे एच तत्थ विजानंती ततो सम्मति मेदका, कि जो व्यक्ति जानता है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, उसी का अहंकार नष्ट होता है। और वही व्यक्ति किसको प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है। इसलिए आपके जीवन में सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण तो है ही है, उसमें मरना सती का अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिसका निरंतर क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए।